सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे बच्चों। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमारे पास आज पाठ है पाठ 8, जिसका नाम है क्या है बच्चों? पंछी की चाह। और इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि चाहे मानव हो या पशु पक्षी, सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। पक्षियों को पिंजरे में बंद रहना नहीं सुहाता, वे खुले आकाश में उड़ने की खुशी महसूस करते हैं। तो चलिए बच्चों कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। जो पंडित राम प्रसाद शर्मा थे, क्या थे बच्चों? कथावाचक थे। कथावाचक करके वो अपने घर आ रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ता था, वहां से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी जो उनके इस्तेमाल की थी। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। अब वो रंगीन तोता बेचने के पास गए और उन्होंने उनसे एक तोता खरीदा जो क्या कहता था बच्चों? राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते के पिंजरे को टांग दिया। ठीक है बच्चों। फिर धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। अब कुछ दिनों में क्या हुआ बच्चों? वो तोता क्या हो गया? बच्चों की तरह बात करने लग गया। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को ना दिया। बहुत लोगों ने पंडित जी से वो तोता खरीदने की कोशिश करी, लेकिन किसी को उन्होंने तोता नहीं दिया। देखिए बच्चों किस तरीके से पंडित जी यहाँ से बातूनी तोते को खरीद रहे हैं। अब रोचक तथ्य यह है कि यद्यपि तोता अत्यधिक लोकप्रिय पक्षी है, परंतु यह अपने पालने वाले के भी प्रति बेवफा होता है। तोता जब एक बार पिंजरे से बाहर निकल जाता है, तब वह फिर अपने पिंजरे या मालिक की तरफ देखता तक नहीं, ऐसा माना जाता है बच्चों। तो यहाँ देखिए, एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा तोता उनसे विनय पूर्वक कह रहा था, पंडित जी आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति है, फिर यह पाप क्यों कर रहे? ऐसा तोते ने पंडित जी के सपने में आकर के कहा। तो पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कर रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? ऐसा पंडित जी ने पूछा। तोते ने जवाब दिया, पंडित जी पंछी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। यदि वह मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? मतलब ऐसा तोते ने कहा कि अगर वो मेरी बात मानता तो पकड़ता क्यों? पंछी पकड़ के बेचना तो उसकी क्या है? रोजी रोटी, पेट पालना है। फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं। फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? क्यों कैद किया? ऐसा किसने बोला बच्चों? ऐसा उस तोते ने कहा। मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ। केवल और केवल आप मुझे अपना मनोरंजन का साधन समझते हैं। देखिए बच्चों किस तरीके से सपने में आकर के जो ये तोता है पंडित जी के सपनों में बात करता है। पंडित जी ने उसे फिर समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। मैं तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी स्वतंत्र कर देता हूँ। पंडित जी कहते हैं लेकिन कोई तुम्हें अगर मार डालेगा कोई पंछी तो मुझे बहुत दुख होगा। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। ऐसा किसने बोला? तोते ने कहा। स्वप्न पूरा हुआ। इसी समय प्रातः काल हो गया। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? ऐसा किसने बोला? प्रातः काल सुबह उठ करके पंडित जी ने तोते से कहा। यह तो सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आजाद कर दिया। बच्चों देखिए इस चित्र में किस तरीके से दुखी मन से पंडित जी ने उसे बिल्कुल आजाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देखकर पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी भी प्रसन्न हुए। तो बच्चों हमने क्या सीखा इस पाठ से? इस पाठ से हमने सीखा किसी की आजादी छीनने का हमें कोई हक नहीं है बच्चों। हर जीव को स्वतंत्र रहने का हक है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पुरुषार्थ है। आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वही आपका असली पुरुषार्थ होता है बच्चों। ठीक है, तो इस कहानी में, इस कक्षा में
इतना ही बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने पक्षियों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में अच्छे से समझा होगा कि बच्चों वह सोने का पिंजरा नहीं, खुला आसमान पसंद करते हैं जीने के लिए। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।